नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफुल स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, आज एक और आरटीआई कॉपी का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस कॉपी में मिस्टेक्स है और किन गलतियों को हमें अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। तो शुरुआत करते हैं इस कॉपी से। देखिए, ये किसी व्यूअर ने हमें टेलीग्राम चैनल पर भेजा था, तो इनकी डिटेल हम लोग हाइड कर दिए हैं। जैसा कि इनका इंस्ट्रक्शन होगा तो उसके अनुसार ये सब कुछ हाइड कर दिया गया है। अगर आप भी आरटीआई कॉपी शेयर करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके मार्क्स की बात करें तो देखिए, इनको 36 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और ये 36 मार्क्स इनको लेटर के लिए मिले हैं। तो इनका लेटर हम लोग अभी देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, इन्होंने हिंदी भाषा में ये लेटर लिखा है। चलिए, अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में भी है तो आप ज़रूर शेयर करिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को उससे फ़ायदा हो, वो समझ पाएँ कि क्या क्या मिस्टेक्स से बचना चाहिए। देखिए, इनका लेटर जो था ये पत्र ई मतलब कि लास्ट ऑप्शन, और अगर क्वेश्चन हमें जानना है तो हम लोग यहाँ का जो विषय है उसे देखकर ही क्वेश्चन समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, विषय से क्वेश्चन हम लोग को पता चल जाएगा। विषय था नए बैंक पासबुक की प्राप्ति के संबंध में। ठीक है, तो यानी कि पासबुक खो गया था, एसबीआई मैनेजर को पत्र लिखना था कि मेरा पासबुक खो गया है और नया पासबुक मुझे दीजिए। ठीक है, तो इसका अनुरोध करते हुए पत्र लिखना था। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, यानी कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा था, इसमें क्या क्या डिटेल दी हुई थी, रिसीवर एड्रेस और सेंडर एड्रेस, तो पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है। ओरिजिनल ऑफिशियल जो क्वेश्चंस थे उस पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन, यानी कि ऑफिशियल क्वेश्चंस, इसका वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, तो आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है वहाँ से। चलिए, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि रूल होता है, अच्छा एक चीज़ आपको मैं सलाह देना चाहूँगा, ये जिनका भी कॉपी है ध्यान रखें कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे मार्जिन रखना चाहिए था। ठीक है, आपने पूरा लेफ़्ट से स्टार्ट किया है, इसके बदले में थोड़ा सा मार्जिन देकर चलें। ठीक है, ये सब कोई इस बात का ध्यान रखे, जितने भी व्यूअर हैं। ब्लॉक नंबर 10, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली, पिन कोड। तो जैसा था इन्फॉर्मेशन उसके अनुसार इन्होंने लिखा, बहुत बढ़िया। आगे 8 मई 2022, बहुत अच्छा बात है, डेट भी लिखा है इन्होंने। उसके बाद देखिए, सेवा में बैंक प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करोल बाग, नई दिल्ली 11008। अब इनका एक मिस्टेक दिखाता हूँ आपको। देखिए, पिन कोड जो होता है उसको कभी अकेले नहीं लिखा जाता है, उसको उस राज्य के साथ ही लिखा जाता है। ठीक है, 11008। और ऐसा करने के बाद फिर आपको पूर्ण विराम देने की ज़रूरत नहीं है। कारण है कि ये कोई आपने शब्द नहीं लिखा है ना, ये अक्षर हैं, और अक्षर के बाद पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इससे समझ जाएंगे और अगली बार ये गलती नहीं दोहराएंगे। ओके, चलिए अब आते हैं कि देखिए, विषय जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि पासबुक की प्राप्ति के लिए लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बढ़ें तो महाशय, फिर उसके बाद इन्होंने कोमा का भी यूज़ किया है। मेरा नाम प्रकाश है और मैं पिछले 5 वर्षों से भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता धारक हूँ। नए बैंक पासबुक की प्राप्ति के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। चलिए, ठीक है, यहाँ तक इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया, बहुत अच्छा। लेकिन एक मिस्टेक यहाँ पे, छोटा सा मिस्टेक है। 5 के ऊपर जो है ना चंद्रबिंदी होता है। ठीक है, चंद्रबिंदु देना पड़ता है 5 में। तो ये छोटा था मिस्टेक, फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि मेरा काम है कि आप लोगों को जितनी ज़्यादा हो सके सटीक जानकारी देना, तो इसलिए ये आपने छोड़ दिया था, लेकिन अगली बार ध्यान रखिएगा। चलिए, अब उसके बाद एक लाइन का गैप देने के बाद इन्होंने शुरुआत किया, काफ़ी अच्छा है। महोदय, अच्छा फिर से महोदय की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी आपने लिखा है तो ये गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि अजीब लगेगा। 2 बार महोदय लिखना नहीं चाहिए। चलिए, पिछले सप्ताह यात्रा के दौरान मेरा बैग चोरी हो गया, जिसमें मेरे महत्वपूर्ण कागज पत्र, अब देखिए कागज़ की जगह इनसे कागद लिखा गया है, तो ये बहुत ही माइनर मिस्टेक है, लेकिन
बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे मिलेंगे जो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, तो ध्यान रखें लिखते समय थोड़ा इन सभी बातों का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। कागज पत्र एवं बैंक पासबुक था, यानी कि पूरा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। पिछले सप्ताह यात्रा के दौरान बैग चोरी हो गया जिसमें मेरे महत्वपूर्ण कागज पत्र एवं बैंक पासबुक था, ठीक है। बैंक पासबुक, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गलती किया था तो उसको इन्होंने क्या किया है, काटा है, तो कोई बात नहीं, हल्का मिस्टेक चलेगा, आप उसको इस तरह से काटिए कि एग्जामिनर को ख़राब ना लगे या गंदा ना लगे, ठीक है। बैंक पासबुक चोरी होने की वजह से मुझे बैंक से लेन देन करने में, ठीक है, बैंक से लेन देन करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। मेरे द्वारा किए गए भूतपूर्व लेन देन की जानकारी भी मुझे जानना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 गलतियां हैं इनकी। पहली बात है कि किए गए, ठीक है, किए गए, तो किए का स्पेलिंग जो होता है वो इस तरीके से होता है। आप लोग सोचेंगे कि ये क्या छोटी मोटी गलतियां ज़रूरी है चेक करना। हाँ बिल्कुल, सब कुछ ज़रूरी है क्योंकि इस पे भी आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो किए का स्पेलिंग कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, किए, ठीक है। तो ये हो गया किए गए, और गए का स्पेलिंग ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक भूतपूर्व शब्द यूज किए हैं। ये भूतपूर्व जो होता है ना, ये किसी अधिकारी और पोस्ट के लिए किया जाता है। भूतपूर्व सेना अधिकारी या भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इस तरीके से जो शब्द यूज किए जाते हैं। आपका ये पासबुक है या फिर लेन देन, आप ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भूतपूर्व नहीं, पहले की गई लेन देन ऐसे लिख सकते हैं, या पूर्व में की गई लेन देन उस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये शब्द थोड़ा सा गलत था यहाँ पे। आगे अगर बढ़ें तो मैं जानता हूँ कि बैंक पासबुक संभालना मेरी जिम्मेदारी है और आगे से मैं बैंक पासबुक जिम्मेदारी से संभालूंगा। हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी कि अपनी जिम्मेदारियां भी बताइए कि ये मेरी जिम्मेदारी थी लेकिन मुझसे भूल हो गई, तो इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा लेटर में। काफ़ी अच्छा इनका ये लाइन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए इन्होंने क्या किया, पैराग्राफ चेंज करने के बाद अब कंक्लूजन लिखा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे नई बैंक पासबुक अदा करने का कृपा करें। अब देखिए, अदा नहीं, प्रदान करने की कृपा करें। अदा ये शब्द थोड़ा सा यहाँ पे ठीक नहीं है। आपको क्या करना है कि प्रदान करवाना है ना, अदा करना होता है। अदा का मतलब होता है पेमेंट, ठीक है, ध्यान रखें। अदा का मतलब होता है पेमेंट करना, तो पेमेंट तो आप मांग नहीं रहे, आप तो पासबुक मांग रहे हैं, तो इसीलिए ये शब्द यहाँ पे ठीक नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए था, मुझे प्रदान करने की कृपा करें, ये सही था। उसके बाद भवदीय, आप धन्यवाद, और धन्यवाद के बाद एक लाइन का आप गैप दीजिए, ठीक है, और भवदीय प्रकाश। तो अब तक इनको अगर जो कहा जाए कि इनका पूरा लेटर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था। 2-4 स्पेलिंग मिस्टेक्स थे और बाकी इनका बढ़िया था। 36 मार्क्स मिले हैं, ये काफ़ी अच्छा मार्क्स है, और लेटर भी अच्छा है, राइटिंग भी इनकी अच्छी है। उम्मीद है कि आप जो गलतियां किए हैं उसको अगली बार नहीं दोहराएंगे और काफ़ी बेहतर नंबर इससे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब बात कर लेते हैं कि आप लोग हमसे जुड़ेंगे कैसे। मान लेते हैं कि आपके पास भी RTI कॉपी है, तो आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं RTI कॉपी। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जहां से आपको बहुत सारी PDF मिल जाएगी आपकी काम की, तो वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।